एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है एक तीन पाँच और हम आपको अपने सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम के अंदर हम आपको नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात सिखाने की कोशिश करेंगे। तो और नंबर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होंगी, मुख्तलिफ सवालात होंगे जिनके जवाबात देने होंगे नंबर्स में। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और दीगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके शेयर करने से किसी ने प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपको सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। जी, तो अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़ा करूँगा यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर कीजिए कि कितनी प्यारी फजीलत मिल रही है कि क्या होगा, क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने की सआदत हासिल होगी। आज हम दुनिया में किसी बड़ी पर्सनैलिटी से, किसी शख्सियत से हाथ मिला लेते हैं, किसी शख्सियत से मुलाकात कर लेते हैं तो हम स्टेटस लगाते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगता है, फेसबुक पे अपलोडिंग होती है, सब काम होते हैं कि आज मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये हुआ, यूँ हुआ। तो क़यामत के दिन हमारी किन से मुलाकात होगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किन की मुलाकात होगी? कि जो शख्स एक दिन में कितनी बार दुरूद पाक पढ़ता होगा? 50 बार। 50 टाइम जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता होगा, क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मुसाफ़ा करेंगे यानी हाथ मिलाएंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद रबी अतारी। माशाल्लाह। जी कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुल अनआम की चंद आयतों की तिलावत। जी माशाल्लाह, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन
فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत अच्छी तिलावत सुनेंगे। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अल करीम रबी भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह अनाम की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। यही वो हस्तियाँ हैं जिन्हें हमने किताब और हिकमत और नबूवत अता की, तो अगर कुफ़ार इन चीज़ों का इनकार करते हैं तो हमने उसके लिए एक ऐसी कौम मुकर्रर कर रखी है जो इन चीज़ों का इनकार करने वाली नहीं। यही वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, तो तुम इनकी हिदायत की पैरवी करो। तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, ये सिर्फ सारे जहान वालों के लिए नसीहत है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान अत्तारी। जी आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसानगी देख कर अपने रहमत बरसानगी बरसानगी देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू ज़िंदा है वल्ला, 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले,
चर्चा रहेगा गायोगे, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्से दुश्मन गर्दन में ना रज़ा नफ्से दुश्मन गर्दन में ना रज़ा नफ्से दुश्मन गर्दन में ना आना। कहा तुमने देखे गए चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे गए चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत भी सुन ली, उसका तर्जमा भी सुन लिया, कलाम भी सुन लिया। अब बढ़ते अपनी एक्टिविटीज़ की जानिब। तो बढ़ते अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है। इस सेगमेंट को करना क्या होगा इस सेगमेंट में, इससे पहले मैं ये बताऊं, उज़ैर भाई हर बार की तरह टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली कौन सी टीम है? टीम ए। और मेरे उल्टे हाथ वाली कौन सी टीम है? टीम बी। टीम ए किसकी टीम है? आपकी। और टीम बी किसकी टीम है? मेरी। मेरी टीम ए मेरी टीम है, टीम बी उज़ैर भाई की टीम है। अब देखना ये कि टीम ए वाले विन करेंगे, टीम बी वाले। ए बी ए बी ए बी ए लग रहा है ए वालों की आवाज़, बी वालों की आवाज़ नहीं है, तैयारी नहीं है उज़ैर भाई की टीम की। चले देखते हैं अब टीम ए विन करती है, टीम बी विन करती है। करना ये होगा इस सेगमेंट में, उबैद भाई टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। जो उसका सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, उस सवाल का जवाब हमें बोलकर नहीं देंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। जी तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी आप आ जाइए, आप दोनों माइक्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए। जी आपका नाम? उबैद रज़ा। उबैद रज़ा भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद साहल। मोहम्मद साहल भाई। टीम ए से हैं उबैद रज़ा भाई, टीम बी से हैं साहल भाई। उबैद रज़ा भाई रेडी? उज़ैर भाई आप भी रेडी? तो आ जाइए अपने एनवेलप्स की जानिब और हमारे उबैद रज़ा भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि उबैद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उबैद भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में उबैद भाई के लिए क्या सवाल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स जुमादुल उखरा की किस तारीख को होता है? जी आपके लिए सवाल है कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स मुबारक जमादुल उखरा की किस तारीख को आता है। अब आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखना ये है कि आप हमें स्टिक्स के जरिए
बताइए इसका क्या आंसर देते हैं कि मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स जुमादल उखरा की किस तारीख को आता है? जल्दी जल्दी स्टिक्स को यूज़ कीजिए, हमें इसका आंसर बताइए। उबैद भाई टाइम कम है आपके पास जी, तो उबैद भाई ने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि उबैद भाई क्या नंबर बनाते हैं, क्या ये सही आंसर देते हैं, क्या ये गलत ही कट जाते हैं। अगर ये सही आंसर दे देंगे तो टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर जाएंगे जी। 22 जी। उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया और दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब टीम बी के साहल भाई रेडी, चलवाएं आपके लिए नंबर्स जी। तो साहल भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि साहल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं जी। नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें मदीना। सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, साहल भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे साहल भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि नमाज की कितनी शराइत हैं? जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, इस 22 को हटा दीजिए और हमें बताइए कि नमाज की कितनी शराइत हैं। अब देखना यह है कि साहल भाई इसका आंसर बता पाएंगे या साहल भाई गलत ही कर जाएंगे। अगर साहल भाई ने गलती की तो टीम बी के लिए कोई पॉइंट विन नहीं कर पाएंगे, जबकि टीम ए का अभी तक 1 पॉइंट है। जी, अब देखना यह है कि साहल भाई क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं सही भी बनाते हैं या गलत बना लेते हैं। जी, लग तो सही रहा है कि साहल भाई सही बनाएंगे। जी बताइए क्या बना है? 6 यानी नमाज की 6 शराइत हैं। जी उज़ैर भाई जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, साहल भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह, साहल भाई आपने भी दुरुस्त जवाब दिया और आपने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। आ जाइए अपनी जगह पे आ जाइए। अब टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाते हैं और उनसे करवाते हैं अपनी नंबर बेस्ड एक्टिविटी। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आना। जी, आप आ जाइए। आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? अम्माद रज़ा। अम्माद भाई। और आपका नाम? मोहम्मद हसन रज़ा। जी, टीम ए से हैं अम्माद भाई और टीम बी से हैं हसन भाई। अम्माद भाई रेडी? जी, आपके लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अम्माद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अम्माद भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अम्माद भाई के लिए क्या सवाल है। जिनके लिए सवाल है कि पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। आ जाइए अब एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और इसकी मैं एक हिंट भी दे दूं इनको। जिस नंबर का एनवेलप है ना, वही आंसर कुछ है। आंसर की कुछ तरकीब ऐसी है उबैद भाई, है ना जी। अब देखते हैं कि इतनी हिंट देने के बाद हमारे अम्माद भाई आंसर तक पहुंचेंगे या नहीं। हिंट मुझे लग रहा है पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह ये बना रहे हैं ना, जी पहुंच चुके हैं ये। क्यों उबैद भाई? बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे जी। 3 यानी पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए? 3 सांसों में। जी उज़ैर भाई? जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अम्माद भाई आपने भी दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। रेडी? जी। हसन भाई चलवाएं नंबर्स आपके लिए। जी। डरेंगे तो नहीं? स्टॉप करवा लेंगे? जी, तो हमारे हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। ईद उल अज़हा यानी बकर ईद जुल हज शरीफ की किस तारीख को मनाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है आपसे भी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। ईद उल अज़हा समझ नहीं आ रही तो बकर ईद
जिसमें कुर्बानी होती है वो ज़ुल्हज शरीफ की 21 तारीख को मनाई जाती है। अब आपने इसका आंसर हमें देना है कि वो डेट क्या होती है जिस दिन कुर्बानी होती है, ईद की नमाज़ भी अदा की जाती है, बकर ईद जिसको कहा जाता है, बच्चों को बहुत पसंद भी होती है ना उबैद भाई? जी, बच्चों को पसंद भी होती है। उज़ैर भाई आपको पसंद है? जी जी उज़ैर भाई को भी पसंद है। अब देखते हैं कि ये आंसर क्या बनाते हैं। हस्सान भाई को आंसर देना है। हस्सान भाई का आंसर डिपेंड करेगा कि हस्सान भाई को पता है या नहीं। पता तो होगा लेकिन तारीख अक्सर के जहन में नहीं होती। देखते हैं क्या बनाते हैं। जल्दी जल्दी बनाने हैं। हस्सान भाई सही पहुंच रहे हैं आप जवाब की जानिब। जी, कौन सा नंबर बना है जल्दी बता दें। 10 यानी बकर ईद उल अज़हा ज़ुल्हज शरीफ की 10 तारीख को मनाई जाती है। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हस्सान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ लाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। तो अभी तक हमारी टीम बी ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। और टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। अभी तक दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन आगे अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 3 5 प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा एक खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 12 यानी कि 12। जी टीचर, आज आप हमें नंबर 12 से रिलेटेड कुछ बताने वाली हैं। जी, आज मैं आपको नंबर 12 से मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, मगर उससे पहले आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। टीचर, ये बताएंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। जी टीचर, मैं भी नंबर 12 के बारे में एक बात बताऊं? जी बताएं, आप क्या जानती हैं नंबर 12 के बारे में? टीचर, अल्लाह पाक ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, जिनमें से एक नमाज ज़ोहर है और ज़ोहर की नमाज में टोटल रकातें 12 हैं। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको नंबर 12 से रिलेटेड एक आखिरी बात बताती हूँ। जी टीचर, बताएं वो आखिरी बात क्या है? प्यारी प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के प्यारे नबियों में से एक नबी हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। और बच्चियों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल बेटों की तादाद 12 है, जिनमें से एक बेटे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह पाक के नबी हैं। और कुरान पाक की एक सूरत सूरह यूसुफ भी है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जज़ाकल्लाह। आज नंबर 12 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है, ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम इसे जरूर याद भी रखेंगी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपके इल्म दीन में करते हैं मजीद इजाफा। यहाँ मौजूद बच्चों से करवाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ और इनके नंबर्स में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है? तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में करना ये होगा कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे कितने सवालात? 10 सवालात। कितने सवालात? 10 सवालात। और जो उन 10 में से
10 में से ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की ख़ास बात यह है कि वो सवाल बोल के नहीं बताने बल्कि बोर्ड के ऊपर लिखने हैं, और जो ज़्यादा सही आंसर्स लिखेगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जुहैब। जुहैब भाई, माशाअल्लाह। उबैद मुस्तफ़ा भाई रेडी? जी। जुहैब भाई रेडी? जी। तो हमारे उबैद भाई भी रेडी हैं, हमारे जुहैब भाई भी रेडी हैं, हमारे उज़ैर भाई इन दोनों को मार्कर दे देंगे। जी हाँ, उबैद भाई आपका कौन सा बोर्ड है? ये वाला बोर्ड है। जुहैब भाई आपका कौन सा बोर्ड है? वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। जब तक हमारे उबैद भाई और हमारे जुहैब भाई आंसर्स लिख रहे हैं तो आप दोनों सुनते भी रहिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप दोनों एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। सब बोले एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। चीटिंग नहीं करेंगे। जी, अब हमारे उबैद भाई तो माशाल्लाह, सर भाई देखें डिज़ाइनिंग में कुछ नंबर चल रहे हैं माशाल्लाह करीम। ठीक है जी, तो क्या लगता है उबैद भाई विन करेंगे या जुहैब भाई? दोनों करेंगे। आज भी आपको दोनों ही लगते हैं। देखते हैं कि आज आपका जो गैस है ना ये सही जाता है या नहीं जाता। मैं तो उबैद भाई के नंबर देख रहा हूँ, इनको ज़रा फोकस करके दिखाएं किस तरह माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से नंबर लिख रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से। अब देखते हैं कि आंसर भी सही देंगे, इनसे उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह सारे सही देंगे। उबैद भाई जल्दी जल्दी कर लें, टाइम कम है हमारे पास। तनवीर भाई जी आप बताएं कौन जीतेगा? मुझे जो लगता है, मुझे उबैद भाई का लगता है। जुहैब भाई भी कर लेंगे इंशाल्लाह करीम, लेकिन एक जो बंदे का माइंड सेट होता है ना वो उबैद भाई की तरफ। अब देखिए माशाल्लाह इन्होंने कितनी खूबसूरती से नंबर लिखे हैं। जुहैब भाई ने भी अच्छे लिखे, लेकिन इन्होंने एक न्यू तरीके से, हमारे शायद 1-3-5 के एपिसोड्स में पहली बार किसी ने इस तरह नंबर लिखे हों, और वो किसने लिखे हैं? उबैद भाई ने। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। तो सवालात का आगाज़ करूँ? इजाज़त है आपकी? जी इजाज़त है। तो अपने बोर्ड पे हो जाइए दोनों, अब इधर नहीं देखना। पहला सवाल है आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गार सौर में कितनी रातें क़याम फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गार सौर में कितनी रातें क़याम फरमाया? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 30। सवाल नंबर 3 है आप दोनों के लिए कि अगर कोई इस्लामी महीना 30 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है? अगर कोई इस्लामी महीना 30 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 29। उज़ैर भाई मैं सवालात कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, चीटिंग ना करें, ठीक है ना। तो चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। 4 सवालात हो चुके हैं। 5वां सवाल है उबैद भाई के लिए भी, जुहैब भाई के लिए भी कि सदका बुराई के कितने दरवाज़ों को बंद कर देता है? सदका बुराई के कितने दरवाज़ों को बंद कर देता है? छठा सवाल आप दोनों के लिए ईशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? ईशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10। 7 सवालात हो चुके हैं। 8वां सवाल है उबैद भाई के लिए भी, हमारे जुहैब भाई के लिए भी कि अल्लाह पाक की तरफ से एक नेकी करने वाले को कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? अल्लाह पाक की तरफ से एक नेकी करने वाले को कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10। 8 सवाल हो चुके हैं। 9वें सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया है? अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को
जारी फरमाया है। ऑप्शन है इसका 4 और 5। 10वां सवाल आप दोनों के लिए, हमारे उबैद भाई के लिए भी, ज़ुहैब भाई के लिए भी। अज़ान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बार आता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 10 सवाल मुकम्मल हुए। उबैद भाई से भी अर्ज़ है, ज़ुहैब भाई से भी अर्ज़ है कि दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब चेक करना है कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या ज़ुहैब भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं, किसने कितनी गलतियाँ की हैं, या हो सकता है गलती ना भी हुई हो। क्यों उबैद भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही हैं? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। सारे सही होंगे, माशाअल्लाह अल करीम। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। इंशाल्लाह सारे सही होंगे। उज़ैर भाई, आपने इनके आंसर्स देखे? आंसर्स भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखे हैं। उबैद भाई का लिखना मुझे माशाअल्लाह अल करीम बहुत पसंद आया। तो मैं सवाल करूँगा, पहला आंसर आप देंगे, फिर आंसर आप देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उबैद भाई ने सही दिया या ज़ुहैब भाई ने सही दिया। पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितनी रातें क़ियाम फरमाया? 3। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 रातें क़ियाम फरमाया, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बात है। दूसरा सवाल था कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल था कि अगर कोई इस्लामी महीना 30 का ना हो तो फिर वो कितने दिनों का होता है? 28। उज़ैर भाई, उबैद भाई ने कहा कि वो इस्लामी महीना 29 डेज़ यानी 29 दिनों का होता है, और ज़ुहैब भाई ने कहा कि वो महीना 28 दिन यानी 28 डेज़ का होता है। तो ज़ुहैब भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुछ इस्लामी महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ इस्लामी महीने 30 दिन के होते हैं, और कुछ इस्लामी महीने 29 दिन के होते हैं। अगर किसी इस्लामी महीने की 29 तारीख को अगले महीने का चांद नज़र आ जाता है तो पिछला महीना 29 का कहलाएगा, पिछला महीना 29 का कहलाएगा। और अगर 29 को चांद नज़र नहीं आता और 30 को चांद नज़र आता है तो वो महीना 30 का कहलाएगा। और इस्लामी एतबार से इस्लामी महीनों में 28 दिन का महीना नहीं होता। वो फरवरी में होता है कि वो एक ही महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं, वो फरवरी में होता है, उसके अलावा नहीं होता। लेकिन वो भी दूसरे महीने जो दूसरे होते हैं, लेकिन इस्लामी महीनों में 28 दिन नहीं होते। कोई बात नहीं, गलती हो गई आपसे, ठीक है जी। तो 14 सवाल था आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? 2 मरतबा। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में 2 बार हिजरत हुई, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में 2 बार हिजरत हुई, 2 बार हिजरत हुई। एक मरतबा मुसलमानों ने जो हिजरत की वो कहाँ की थी? हबशा की जानिब। मुसलमानों जो हिजरत की थी कहाँ की थी? हबशा की जानिब, और उसे हिजरत उला कहते हैं, हिजरत उला यानी पहली हिजरत। और एक मरतबा जो हिजरत हुई वो कहाँ हुई? मदीने शरीफ की जानिब। कहाँ हुई? मदीने शरीफ की जानिब। तो प्यारे आका के ज़माने में कितने मकामात पर हिजरत हुई, कितनी बार हिजरत हुई? 2 बार हिजरत हुई जी। तो 5वां सवाल था कि सदका बुराई के कितने दरवाज़ों को बंद कर देता है? 70। 10। हमारे उबैद भाई ने कहा कि सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। ज़ुहैब भाई ने कहा कि सदका बुराई के 10 दरवाज़ों को बंद कर देता है। ज़ुहैब भाई से फिर गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में है कि सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दें, और अपना मामूल बना लें कि सुबह जब घर से निकलें ना तो सदका दें। और उसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि घर में घरेलू सदका बॉक्स रख लें, घर में घरेलू सदका बॉक्स रख लें, उसके अंदर सदका जमा करते रहें हर महीने। फिर उसको अपने मदरसतुल मदीना में या जामियतुल मदीना में या इलाके में दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को जमा कराएँ। इंशाअल्लाह करीम आपका दिया हुआ सदका दावत इस्लामी के नेक और जायज़ कामों में इस्तेमाल होगा। तो आपसे अर्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका निकालें और अपने घर में घरेलू सदका बॉक्स लाजमी रखें। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें हासिल होंगी। और घरेलू सदका बॉक्स रखने वालों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने अपनी दुआओं से भी नवाजा है। तो पीर साहब की दुआओं से हिस्सा भी पाएँ और सदक़े के फ़ज़ाइल भी हासिल करें जी। तो 5 सवाल हो चुके हैं, कितनी गलतियाँ आ रही हैं अभी तक? इनके हो गए 5 सवाल दुरुस्त और इनके 3 सवाल। इनके 3 और इनके 5। ठीक है जी। तो 6वां सवाल था कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? 6।
8 8। ज़ुहैब भाई ने कहा कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातें 8 हैं और उबैद भाई ने कहा कि इशा की नमाज में सुन्नत रकातें 6 हैं। तो ज़ुहैब भाई से एक मरतबा फिर गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सातवां सवाल था, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 10। 10 आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। 8वां सवाल था कि अल्लाह पाक की तरफ से एक नेकी करने वाले को कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? 10 नेकी होगा। 10 नेकी। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से एक नेकी करने वाले को 10 नेकियों का सवाब मिलता है और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, अल्लाह पाक ने जन्नत से कितनी नहरों को जारी फरमाया है? 5 आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने जन्नत से 5 नहरों को जारी फरमाया है और आप दोनों को पता है? पता है? नहीं पता? आप दोनों को पता होना चाहिए कि आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने जन्नत से 5 नहरों को जारी फरमाया। कितनी नहरों को जारी फरमाया? 5। जी, तो 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन था कि अजान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार। 2 बार। आप दोनों ने कहा कि अजान में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 बार आता है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सवालात मुकम्मल हुए। आइए जानते हैं उज़ैर भाई से किसके कितने आंसर सही है। जी उज़ैर भाई, किसके कितने आंसर सही हैं? उबैद भाई के 9 और ज़ुहैब भाई के 7। जी हाँ, उबैद भाई के 9 आंसर सही हैं और ज़ुहैब भाई के 7 आंसर सही हैं। तो आज का जो हमारा सेगमेंट विन किया है वो उबैद भाई ने विन किया है। सुभान अल्लाह। ज़ुहैब भाई भी पीछे नहीं है, इनसे भी 3 गलतियाँ हुई हैं, उबैद भाई से 1 गलती हुई है, लेकिन उबैद भाई 1 गलती करके भी सेगमेंट को विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक दोनों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन। अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए बहुत प्यारी प्यारी दीन इस्लाम की मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, पहले जोड़ना है और फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, सेगमेंट में करना ही होगा कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। पहले टीम ए के मेंबर जाएंगे, एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद कितमीर रज़ा। कितमीर भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा भाई। टीम ए से आए कितमीर भाई, टीम बी से आए अहमद भाई। कितमीर भाई रेडी? जी। अहमद भाई रेडी? जी, तो कितमीर भाई रेडी हैं। कितमीर भाई से अर्ज़ है कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आ जाइए, कुछ पजल्स रखे हुए इनको जोड़ना स्टार्ट कीजिए। उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाइए। जो नंबर अहमद हमारे कितमीर बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स आप ओपन करेंगे और उनको कितनी हिंट्स देंगे? 3 हिंट्स। जी, 1 3 5 1 3 5 1। जी, कौन सा नंबर बनाया आपने? 1। 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा लें। जी। जी उज़ैर भाई, 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में कितमीर भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 20। पहली हिंट है आपके लिए 20 यानी 20। दूसरी हिंट? नमाज। दूसरी हिंट है नमाज। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? जी नहीं। तीसरी हिंट ले लें। तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट रकातें। रकातें। पहली हिंट 20, दूसरी हिंट नमाज और तीसरी हिंट रकातें। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नमाज तरावी में 20 रकात हैं। जी उज़ैर भाई, जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
क्या जवाब है कि नमाज तरावी में कितनी रकातें हैं? 20 रकातें। कितनी रकातें हैं? 20 रकातें। माशाल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें। टीम बी के अहमद रजा भाई रेडी हैं? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, 1 को हटा दीजिए और कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़कर अपने लिए नंबर बनाइए। आइए देखते हैं कि आप अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी, पजल्स यूज़ कीजिए, जल्दी जल्दी नंबर बना लीजिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, आप हिंट्स के ज़रिए जवाब पहचान पाएंगे या नहीं। यूज़ कीजिए, अब पजल्स लगाइए। कहाँ लगेंगे? लाइन से लाइन जहाँ टच हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल सही, लाइन से लाइन टच कीजिए। इजीली आपका आंसर रेडी है, आपका नंबर रेडी है। जी, कौन सा नंबर बनाया है? 2 नंबर। जी उज़ैर भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में अहमद रजा भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। इनकी पहली हिंट से 37 पहले हिंट है आपके लिए 37। दूसरी हिंट? सूरतें। दूसरी हिंट है सूरतें। 2 हिंट से जवाब पहचानना। तीसरी हिंट दीजिए। आखिरी पारा। आखिरी पारा। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान चुके हैं? अम्मा पारे में 37 सूरतें हैं। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अम्मा पारे में कितनी सूरतें हैं? 37। माशाल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। तो आइए उज़ैर भाई से जानते हैं कि किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं। जी, टीम बी के कितने पॉइंट हैं? टीम बी के हैं 3 पॉइंट्स। और टीम ए के? 4 पॉइंट्स। जी हाँ, टीम बी के हैं 3 पॉइंट्स और टीम ए के हैं 4 पॉइंट्स। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बारमाल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। आमीन। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ अयान भाई मौजूद हैं। आइए अयान भाई की जानिब चलते हैं। जी अयान भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। क्या बताऊं, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर। मुनव्वर मेरा मदीना है, मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं, उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों
मदीना है, या मोहम्मद हो या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह यान भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जल्द आपको हमें सबको मक्के मदीने की बात अब हाजिर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ, तो अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा अत्तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल।